सिर्फ ब्रेकआउट हो जाना इज नॉट इनफ। हम लोग एक अनलिमिटेड रिस्क के एनवायरनमेंट में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि 3 दिन 4 दिन बाकी हो एक्सपायरी के लिए आप जाकर ट्रेड को ना पंच कर रहे हो, नहीं। क्या वो मोमेंटम जो हमें वीकली चार्ट पे दिखाई दे रही है वो डेली चार्ट पे इंटैक्ट है कि नहीं है? आई एम अगेन वार्निंग यू, ये ट्रेड मत लीजिएगा। ऑलमोस्ट इसका टाइम क्रॉस हो चुका है, तो आपका लॉस जो था वो अनलिमिटेड था। जैसे हम बाय करते हैं आपका लॉस जो है अब वो लिमिटेड हो जाता है। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक पैसिव इनकम का वीडियो डाला था जहां पर हम लोगों ने ऑप्शन सेलिंग की आपसे बात करी थी। तो आज हम उसी सीरीज को आगे लेके जाते हैं और हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर और एक एडवांस कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये पैसिव इनकम की सीरीज है और ये थोड़ा सा लंबा चलाएंगे। इसमें हम धीरे धीरे अपने लेवल को ऊपर बढ़ाएंगे और देखेंगे किस तरह से हम जो है ना फाइनली एडवांस ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं पैसिव इनकम के लिए। तो आज हम देखेंगे आरएसआई के साथ किस तरह से हम जो है डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। मतलब कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है तो हम कैसे पुट बेच के वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में है तो कैसे कॉल बेच के ट्रेड कर सकते हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इन पोजीशंस को आप ना हेज भी कैसे करोगे, राइट। तो अनलिमिटेड रिस्क का जो डर है वो हटेगा, हेज कैसे करोगे प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको स्ट्राइक चूज करनी है। हम आपको जाके सॉफ्टवेयर में भी दिखाएंगे कि किस तरह से आपको ये स्ट्रैटेजीज बनानी है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है या आप समहाउ इस चैनल के थ्रू पहली बार आए हो तो आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना है। हमारा मटेरियल पसंद आने पे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिएगा। तो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में हम ये वीडियो आज लेकर आ रहे हैं क्योंकि मुझे आपको सॉफ्टवेयर वगैरह भी दिखाना होगा। तो होपफुली ये फॉर्मेट भी आपको पसंद आए और अगर ये फॉर्मेट पसंद आता है तो हमें बताइए, हम आगे जो है ना इसी फॉर्मेट में कोशिश करेंगे वीडियोस बनाने की, राइट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कब डिप्लॉय करनी है? जब मैं डायरेक्शनल बोल ही रहा हूं इसका मतलब कि जहां पर एक ट्रेंड है ना जो एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए। तो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग दो कंडीशन बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन की क्लियर ट्रेंड डायरेक्शन होनी चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। हमें दिखना चाहिए कि ट्रेंड है ना अप ट्रेंड हो चुका है या ब्रेकआउट हो चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज सस्टेन्ड मोमेंटम। सिर्फ ब्रेकआउट हो जाना इज नॉट इनफ, हमें वहां पर मोमेंटम भी चाहिए। मतलब कि मूवमेंट और मोमेंटम दोनों का संगम है जो है इक्वली बने रहना चाहिए। तो देखिए डायरेक्शन और मोमेंटम ये क्रिटिकल है, वेरी क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ द स्ट्रैटेजी। अगर हमें अपनी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाना है और हमें प्रॉपर इसका जो प्रीमियम का पैसा खाना है तो यहां पर जो है दो इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्निकली जो हमें देखना होता है, वो होता है मोमेंटम और डायरेक्शन। और उसके बाद कौन सी स्ट्राइक को चूज करे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी हम आपको दिखाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि, और मैं आपको बेसिकली पूरा लॉजिक दूंगा कि मैं आपके साथ वो स्ट्राइक क्यों चूज कर रहा हूं, राइट। ऐसा नहीं कि आपको बता दिया कि इसको चूज कर लो, इस डेल्टा को चूज कर लो, मैंने रिसर्च करके रखी है। नहीं, क्यों चूज कर रही है, क्या कारण है उस स्ट्राइक को चूज करने का, पूरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमें ना टू चार्ट सिस्टम यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम अप्रोच यूज करेंगे। तो भाई जब हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हम लोग एक अनलिमिटेड रिस्क के एनवायरनमेंट में बैठे हैं। पोजीशन अगर उल्टा हो जाए तो रिस्क का जो मतलब खुला है, रिस्क खुला है हमारा, राइट, और अनलिमिटेड है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे जहां पर हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम दोनों को यूज करेंगे अपने ट्रेंड की पुष्टि के लिए, अपनी मोमेंटम की पुष्टि के लिए इन दोनों टाइम फ्रेम्स को यूज करेंगे। देखिए क्या करना है हमें, वीकली चार्ट पे क्या देखना है, डेली चार्ट पे क्या देखना है, ये देखेंगे। सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस करेंगे। दोनों जगह जाकर हमें देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस करना है। सिग्निफिकेंट ट्रेंड की कंफर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वीकली चार्ट पे मेजर ट्रेंड डायरेक्शन हमें देखना है कि भाई ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है वीकली चार्ट पे, और एंट्री और एग्जिट लेवल जो है हम डेली चार्ट पर जाकर अपने आप को प्लान करेंगे। तो ये दोनों कन्फ्लुएंस जो है वो हमें देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट जो होता है मोमेंटम का कन्फर्मेशन भी दोनों टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो वीकली चार्ट पे हम देखेंगे कि ओवरऑल आरएसआई को यूज करेंगे। 14 पीरियड डिफॉल्ट आरएसआई है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। वीकली चार्ट पे हम देखेंगे कि आरएसआई की डायरेक्शन क्या है, आरएसआई किस तरह से मोमेंटमली पैंट आउट हुआ है। डेली चार्ट पे भी हम देखेंगे कि क्या वो मोमेंटम जो हमें वीकली चार्ट पे दिखाई दे रही है वो डेली चार्ट पे इंटैक्ट है कि नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट होता है वो पहले रिएक्ट करता है और बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट रिएक्ट करते करते टाइम लगता है। तो छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे हम जो है उस मोमेंटम की
जो वीकली चार्ट पे हमें दिख रही थी उसकी हम पुष्टि करेंगे, उसको हम कंफर्म करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यहां पर वीकली चार्ट पे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, डेली चार्ट पे हमें प्रिसाइज एंट्री पॉइंट लगानी है, आरएसआई का कंफर्मेशन वैलिडेट करना है, मोमेंटम का कंफर्मेशन दोनों चार्ट पे, और उसके बाद हमें ये 3 कंडीशंस मिलने के बाद हमें फाइनली अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब क्या एग्जीक्यूट करना है, कौन से पुट को लेना है, कौन से कॉल को लेना है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर देखिए पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वीकली चार्ट पे हम लोगों को क्या एनालिसिस करनी है ये देखनी है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मैप कर लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को बना लेना है। क्या बना लेना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे? देखिए सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर हम अप ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हैं, अगर हम जो ट्रेड ऊपर की तरफ लेंगे, जहां इसका मतलब हम क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे, तो प्राइस जो है वो एक लेवल से ब्रेकआउट हो जानी चाहिए और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो दूर होना चाहिए, राइट। तो यहां पर देखिए प्राइस मस्ट ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस और द नेक्स्ट रेजिस्टेंस शुड बी एट अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। मतलब कि एक लेवल से प्राइस टूट जाए और दूसरा लेवल जो है कम से कम थोड़ी दूर 5-7-10% दूर हो तो वो बेटर होता है। सेकेंडली मोमेंटम कंफर्मेशन, आरएसआई जो है जिसकी 60 के ऊपर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीकली आरएसआई जो है 60 के ऊपर होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट होना चाहिए और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो थोड़ा दूर में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन, आरएसआई जो है वीकली का वो 60 के ऊपर होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन पहले मीट हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए आइडल सेटअप मैंने यहां पर समराइज कर दी है कि क्लीन ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, आरएसआई अबव 60 टू कंफर्म अपवर्ड मोमेंटम। और ये वॉल्यूम अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ये तो वॉल्यूम एनालिसिस का अलग ही पूरा खेल है। अब जितना टेक्निकल एनालिसिस मिलाओगे उतनी कंफर्मेशन आपको मिलेगी, उतना जो है आप प्रॉपर अप्रोच कर पाओगे कोई भी सब्जेक्ट को। तो ये हमारा आइडियल वीकली सेटअप है फॉर क्या, शॉर्टिंग पुट, है ना। फॉर शॉर्टिंग पुट के लिए ये हमारा आइडियल वीकली सेटअप है। और देखिए यहां पर आप देखो, ये आप देख सकते हैं, ये बजाज ऑटो का पुराना चार्ट है जहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर ये रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कर गया है और अब ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो है नहीं, ऑलमोस्ट जो है ये एक अनचार्टेड टेरिटरी में जा चुका है और यहाँ पर आरएसआई जो है वीकली 60 के ऊपर जा चुका है। तो ये हमारा आइडियल सेटअप है टू सेल, यहाँ पर पुट सेल करने का आइडियल सेटअप। आप कौन से स्ट्राइक के पुट को सेल करना है सर, ये जल्दी जल्दी बता दो। जल्दी जल्दी कुछ नहीं बताएंगे, समय लेंगे, आराम से टाइम दीजिए, चीजों को देखिए, समझिए और फिर इसको एग्जीक्यूट करिए, तब अच्छा लगेगा, जब आपको समझ में भी आएगा, चीजें वर्क करेगी आपके लिए। हड़बड़ी में इधर उधर मत जंप करिए, राइट। तो पूरा वीडियो आराम से विस्तार से देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं। और अगर आपको ये रेफरेंस के लिए पीपीटी चाहिए तो आप जानते हो आपको रेफरेंस के लिए पीपीटी मिल सकता है। आपको ये वीडियो शेयर कर देनी है बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहां नहीं हो आप अपने वीडियो को शेयर करिए और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे ना सिर्फ एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है, प्लीज ये पीपीटी हमें दे दीजिए। तो ये जो बंदा हमारा नंबर लेके बैठा है आपको एक लिंक दे देगा हमारी वेबसाइट का, वहां से आप ये जाके पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो इसमें पूरे रूल्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। और अब आगे देखिए, अब हम आते हैं वीकली चार्ट एनालिसिस। अगेन अगर हमें डाउन ट्रेंड की हम देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड मतलब कि ये डाउन ट्रेंड में क्या करना है, हमें कॉल सेल करना है, वी हैव टू सेल कॉल, राइट। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले हमें वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेने, वीकली सपोर्ट बना लेने, मेक श्योर करना है कि प्राइस जो है वो सपोर्ट से नीचे टूट गया, नेक्स्ट सपोर्ट जो दूरी में है और आरएसआई जो है 40 के नीचे है। तो जल्दी से, अभी हम लोगों ने डिटेल में आपके साथ इसका डिस्कस किया, ये ठीक उसका उल्टा है। तो यहां पर देखिए क्लीन ब्रेकआउट बिलो सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे क्लीन ब्रेकआउट होना चाहिए, अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा। दूसरा सपोर्ट जो है थोड़ा दूर होना चाहिए, आरएसआई 40 के नीचे होना चाहिए और वॉल्यूम कंफर्मेशन अगर आप लेते हो तो बहुत बढ़िया, राइट। तो ये 3 जो है वो प्राइमरी कंडीशन है, ये तीनों प्राइमरी कंडीशन यहां पर मीट होनी चाहिए टू सेल कॉल। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से स्ट्राइक का कॉल सेल करना है, क्या करना है, वो सब अभी हम बताएंगे, क्या डेल्टा होना चाहिए, राइट, वो हम सब आपके साथ अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहां पर जैसे आप देख सकते हो कि ये भारत पेट्रोलियम का चार्ट पे यहां पर ये प्रॉपर एक सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ और नेक्स्ट सपोर्ट देखिए थोड़ी दूर में है और यहां पर आरएसआई जो है वो 40 के नीचे है। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी यहां पर मीट हो गई, प्रॉपर कंडीशन मीट हो गई और यही हमें चाहिए यहां पर, जो कि ये प्रॉपर कंडीशन किसके लिए है, शॉर्ट करने के लिए। क्या शॉर्ट करेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे। जब हमें डाउन ट्रेंड या हमें जब मंदी को प्ले करना होता है और ऑप्शन सेल करके प्ले करना होता है तो हम अपने कॉल्स को शॉर्ट करते हैं, ऑलराइट। तो अब यहां पर देखिए आरएसआई कंफर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि ये वीकली चार्ट पे हमें क्या देखना है, अब हम आ रहे हैं डेली चार्ट पे। देखिए डेली चार्ट पे सिर्फ एक चीज हमें ध्यान रखना है, वो है आरएसआई कंफर्मेशन। ध्यान से देखिएगा, एकदम इस चीज को एकदम ध्यान से सुनिएगा। बुलिश ब्रेकआउट कंडीशन का मतलब है
हम क्या करेंगे, हम पुट सेल करेंगे। ठीक है, तो उस समय हम लोगों ने क्या देखा था कि वीकली चार्ट पे प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगी और आरएसआई 60 के ऊपर जाएगी। ये वीकली चार्ट पे था। अब आप डेली चार्ट पर आकर आरएसआई को क्या देखोगे, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली चार्ट पे आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर होना चाहिए। और अगर पुल बैक हो रहा है, किसी कारण से आरएसआई पुल बैक कर रही है, तो वो 40 के लेवल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। राइट, तो अगर समझिए ये आरएसआई है और ये 60 है और ये 40 का लेवल है। राइट, तो वीकली चार्ट पे हम लोगों ने देखा कि आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर है, और डेली चार्ट पे जब हम देख रहे हैं आरएसआई क्या होना चाहिए, ऐसे 60 के ऊपर जाएगा और वो किसी भी हालत में पुल बैक के समय 40 के लेवल्स को नहीं तोड़ेगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है डेली चार्ट पे, तो हमारा वीकली चार्ट का कंडीशन, डेली चार्ट का कंडीशन दोनों जो है वो हम लोगों को कंफर्मेशन दे रहा है कि यस बॉस, यू कैन गो अहेड एंड सेल द पुट। राइट, तो ये इसका मतलब क्या होता है ना फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली चार्ट पे भी ट्रेंड इंटैक्ट है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ऑलराइट, ये कंडीशन को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस एक बार देख लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए मैं उसी चीज को चार्ट पे लेके आ गया। अब यहां पर देख सकते हो वही भारत पेट्रोलियम वाला चार्ट है। क्या देख रहे थे हम भारत पेट्रोलियम में कि यहां पर जो है वो ब्रेकडाउन मिल गया हम लोगों को, है ना। यहां पर जो है वो ब्रेकडाउन हम लोगों को मिल गया सपोर्ट लेवल से, और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दूर है। लेकिन यहां पर देखिए हम लोगों ने वीकली चार्ट पे क्या देखा था, वीकली चार्ट पे आरएसआई 40 के नीचे चली गई थी। डेली चार्ट पे देखिए आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर नहीं जा पा रही है। एकदम एकदम सिंपल सेटअप है, कोई झोल नहीं, कोई झमेला नहीं। राइट, एकदम सिंपल सेटअप अपने को दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहां पर देखिए आते हैं वापस, ये बजाज ऑटो का एग्जांपल। क्या देखा था हम लोगों ने कि अगर वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ तो 60 के ऊपर आरएसआई चली गई थी, और डेली चार्ट पे हमें क्या चाहिए कि आरएसआई जो है वो 40 को होल्ड करके रखे। ये डेली चार्ट है, आरएसआई जो है 40 को होल्ड करके रखे। तो अगर ये कंडीशन हमें मिल रही है कि यहां पर जो कि आपको 40 को होल्ड करके रख रही है, और हम लोगों ने देखा कि जो कि वीकली चार्ट पे 60 के ऊपर है, तो इसका मतलब जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। ट्रेंड इज इंटैक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है ट्रेंड में। तो ये जो सेटअप है ये हम लोगों को अपने दिमाग में पूरा डाल देना है। तो मैं यहां पर आपको लिख भी देता हूं, यहां पर एक बार आप लिख लीजिए, मैं आपको बुलिश के लिए लिख देता हूं, मतलब कि पुट सेलिंग के लिए क्या होना चाहिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। वीकली पे हम लोगों को आरएसआई चाहिए अबव 60, और साथ ही साथ ब्रेकआउट चाहिए, मतलब कि प्राइस जो है वो ब्रेकआउट हो जाए और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो दूर रहे। राइट, साथ ही साथ इसमें डेली में हमें क्या चाहिए, डेली में हमें ये मेक श्योर करना है कि आरएसआई जो है वो अगर 60 के ऊपर है तो 40 से नीचे नहीं जाए, 40 के लेवल्स के आसपास ही रहे। ऑलराइट, और बेरिश कंडीशन में ठीक इसका उल्टा। राइट, तो अब हम आते हैं और आपके साथ एक पहला ट्रेड आपको सेटअप करके दिखाते हैं। राइट, एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूं ये पुराना हो चुका है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश मत करिएगा। मैंने आपको कंडीशंस तो बता ही दिए हैं, अब आपको सिर्फ वो कंडीशंस को जाके ढूंढना है और एग्जीक्यूट करना है। राइट, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आए। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा पेपर ट्रेड करके देखिए और फिर आप देखो आपको अपने आप रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू में बड़े स्टॉक्स में ट्रेड करिए, कोशिश करिए आप जो टॉप 5-6 स्टॉक्स हैं निफ्टी के उनमें ट्रेड करें इस कंडीशन को, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी और बेटर जो है आपका इसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो यहां पर देखिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पहले वीकली क्राइटेरिया क्या है ध्यान से समझिए। स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होगा और आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर होगी। ये क्या है, ये बुलिश केस सिनेरियो है जहां पर हम पुट सेलिंग की बात कर रहे हैं। तो वीकली क्राइटेरिया रेजिस्टेंस के ऊपर और आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर। डेली क्राइटेरिया आरएसआई 60 के ऊपर क्रॉस कर जाना चाहिए और आरएसआई जो है 40 के ऊपर रहना चाहिए, 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए। वीकली पे आरएसआई 60 के ऊपर, डेली पे आरएसआई 60 के ऊपर क्रॉस कर जाना चाहिए लेकिन 40 के नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये हमें बताता है कि जो मोमेंटम की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन्ड है। इसका मतलब हमारी पोजीशन जो है देयर इज अ हाई चांस कि हमारी पोजीशन जो है प्रॉफिटेबली एक्सपायर हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब डेल्टा, अब यहां पर ध्यान से सुनिए, जो हम पुट सेल करेंगे, जिस स्ट्राइक की हम पुट सेल करेंगे उसका डेल्टा देखिए फ्रेंड्स, क्या मैंने चूज किया है, उसका डेल्टा है 0.15, उसका डेल्टा 0.15 होना चाहिए। अब ये 0.15 डेल्टा क्या होता है फ्रेंड्स, ये डेल्टा की वैल्यू होती है 100, और आप जितना आउट ऑफ द मनी डेल्टा लेते हो ना उतना चांसेस होता है कि ये जो आपका ऑप्शन है ना वो वर्थलेस एक्सपायर कर जाए। तो अगर 100 माइनस में 15 कर दूंगा
तो यहां पर 85% चांस है कि आपका ये जो ऑप्शन है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट्स पे जाके प्रोबेबिलिटी दिखाऊंगा। कोई भी ऑप्शन के सॉफ्टवेयर में आप ये जो प्रोबेबिलिटी जो है आपका ऑप्शन का सॉफ्टवेयर बता देता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रॉफिट बनेगा अगर आप ये स्ट्रैटेजी सेट करते हो। तो इसीलिए हम यहां पर देखिए 0.5 का डेल्टा लेते हैं, लिटिल बिट OTM, आउट ऑफ मनी। इसके पहले वाली स्ट्रैटेजी में मैंने आपको ये चीज नहीं बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करेंगे, धीरे धीरे हम एडवांस के लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि 0.15 का डेल्टा हम इसीलिए लेते हैं कि देयर इज 85% प्रोबेबिलिटी कि ये जो ऑप्शन है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, राइट। तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए पहले। अब आप बोलोगे सर 0.5 डेल्टा लेते हैं, हम 0.3 डेल्टा क्यों नहीं ले सकते? ऑफकोर्स आप 0.3 डेल्टा लेंगे और आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप जरा सोचो कि अगर आप 0.3 डेल्टा लेंगे तो अब इसका वर्थलेस एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 100 माइनस आप 30 कर दीजिए, तो इसके वर्थलेस होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 70% हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर हमें हेज करना है तो फिर ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि हम ऑप्शन जब सेल कर रहे हैं तो बहुत रिस्क का काम कर रहे हैं। तो अगर हम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो हमारी ये आशा होती है कि हमारा जो ट्रेड है हमारे प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में ज्यादा प्रोबेबल हो। तो इसीलिए हमने यहां पर 0.15 का डेल्टा का ऑप्शन बेचा है। ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? जाके वही हमें पुट को सेल करना है अराउंड 0.5 डेल्टा का। ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटी देखिए यहां पर 30 to 45 डे टू एक्सपायरी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 3 दिन 4 दिन बाकी हो एक्सपायरी के लिए आप जाकर ट्रेड को ना पंच कर रहे हो, नहीं। कम से कम 1 महीने का गैप रखिए, मंथली एक्सपायरी बनाइए, मंथली ट्रेड्स लीजिए और 1 महीने का आप जो है वो गैप बना के रखिए कि कम से कम 30 to 45 डेज टू एक्सपायरी होगा, तब आप जो है इसको यहां पर ट्रेड करेंगे और अपने 1 to 3% का आप जो है हम अपना कैपिटल का प्रॉफिट कलेक्ट करेंगे। देखिए 1 to 3% मतलब कि बॉस 3% और ऐसे 12 ट्रेड्स भी आप करते हो तो 36% आपका सालाना होता है ये ऑप्शन को सेल करके। और 36% इनकम जो है वो कम नहीं है दोस्त मेरे, राइट। तो सब में मत जाओ, हीरो जीरो में मत जाओ, राइट। तो 0.5 का जो डेल्टा है वो क्या होता है? बेस्ट रिस्क रिटर्न एडजस्टमेंट देता है। अब यहां पर देखिए एक जो ट्रेड सेटअप हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले ही सेटअप हुआ था। मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये ट्रेड सेटअप हो चुका है, ये ट्रेड पास्ट हो चुका है, इसको मत सेटअप करिएगा। जाइए वेट करिए और नेक्स्ट मंथ के लिए सेटअप ढूंढिए। अभी सिर्फ सेटअप को आप देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, बैक टेस्ट करिए जाकर, पेपर टेस्ट करिए जाकर और समझने की कोशिश करिए कि ये ट्रेड कैसे सेटअप होगा। तो बी वेरी केयरफुल, डू नॉट एग्जीक्यूट दिस ट्रेड। ये ट्रेड पास्ट ट्रेड है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस। तो यहां पर आप देख सकते हो कि RSI वीकली चार्ट पे 60 के ऊपर है, नंबर 1 सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूट गया है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं दूर है अभी, राइट। तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोगों को दूर में दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज फार अवे। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम जो है जैसे हम बोला कि अब हम जानते हैं कि यहां से देयर इज अ प्रोबेबिलिटी की प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो हमारा पहला यहां पर जो कंडीशन है वो सेल पुट का जो हम वीकली चार्ट पे देख रहे थे वो हम लोगों का 2 कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो जाता है। अब हम आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हम आके क्या देखेंगे? हम RSI देखेंगे। और डेली चार्ट में हमने क्या कहा था आपको कि RSI जो है वो 60 और 40 के बीच में रहना चाहिए, मतलब कि 60 के ऊपर जाए लेकिन अगर पुल बैक आए तो 40 को नहीं तोड़े। तो अभी आप देखो ये पुल बैक आया है ना, और ये RSI देखिए 40 को नहीं तोड़ रहा है, ये ऑलमोस्ट 60 के पास ही है, राइट। तो अब हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया है मोमेंटम का, इसका मतलब ये मोमेंटम बरकरार हो गई है, मोमेंटम एकदम रेडी है। तो ये जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है ये फुलफिल हो गया है, और इस सेकंड क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गया है तो हम सेकंड क्राइटेरिया के हिसाब से अपना ट्रेड लेंगे। अब हमारा ट्रेड बन जाता है यहाँ पर। तो अब दोनों क्राइटेरिया, टेक्निकल जो हम लोगों को देखना था, टेक्निकली हमारी क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो गई, वीकली चार्ट पे भी फुलफिल हो गई, डेली चार्ट पे भी फुलफिल हो गई। अब हम क्या करेंगे? हम अपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी को सेटअप करने जाएंगे और जैसे मैंने आपको क्या कहा कि हम पुट बेचेंगे क्योंकि ये बुलिश है, और 0.15 जिसका डेल्टा होगा वो वाला पुट हम बेचेंगे। तो आइए अपने चार्ट्स पे चलते हैं और यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये रिलायंस मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है और मैं यहाँ पर बिल्ड कस्टम स्ट्रैटेजी पे आ रहा हूँ। और यहाँ पर आप LTP जनरली ये ऐसे दिखाता है, आपको क्या करना है, इसको ग्रीक्स को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर है ना, आपको देखो यहाँ डेल्टा दिखना शुरू हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाओ और आप देखो कि 0.15 डेल्टा आपको कहाँ मिल रहा है, मोटा मोटा, राइट। तो आप यहाँ पर देखोगे पुट साइड में ये 0.15 डेल्टा अपने को मिल गया, जो है 1340 का स्ट्राइक का पुट, राइट। ये देख रहे हो डेल्टा, 0.15 का डेल्टा हम लोगों को चाहिए, है ना। और 1340, लाइक लुक एट दिस, 1340 का स्ट्राइक का हम लोगों को पुट मिलेगा। इसको हम लोगों को क्या करना है? सेल करना है। तो इसको सेल करेंगे हम, यहाँ डन करेंगे। तो
तो अब यहां पर देखो जितनी भी चीजें हैं वो यहां पर आपको दिखना शुरू हो गई। नेक्स्ट देखिए आपको यहां पर कितना मार्जिन लगेगा, यहां पर आपको दिखा रहा है करीबन आपको 85,000 के आसपास का मार्जिन लगेगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर आपका मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, मैक्स प्रॉफिट 4050 होगा। अगर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस सेट भी जाती है तो मैक्स प्रॉफिट जो है 4050 होगा, 5% आपका आरओआई है, राइट। तो अब आप नीचे आकर देखो और यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने कहा ना कि 87% प्रोबेबिलिटी है। अब आप मैं आपको यहीं पर दिखाता हूं कि अब मैं स्ट्राइक को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। अब जैसे आप बोले ना कि सर हम 0.15 का डेल्टा क्यों लेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं स्ट्राइक को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, देखो आप, तो यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि वहां पर डेल्टा का वैल्यू जो है वो ऑफ कोर्स आप देखोगे, हम जैसे जैसे इन द मनी के क्लोज जाते हैं, जैसे जैसे हम एट द मनी के क्लोज जाते हैं, डेल्टा का वैल्यू बढ़ जाता है और उसके हिसाब से देखो आपकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई और यहां पर देखो आपका जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट भी वो ज्यादा हो गया, राइट। तो हम अपने वापस ओरिजिनल पे आ जाते हैं, जो कि हम लोगों ने सिलेक्ट किया था ये वाला, जहां पर 1340 का और ये हम लोगों का है। अब आप यहां पर देखो आकर कि ये रिलायंस का है और अब रिलायंस यहां से ऊपर जाएगा तो देखिए आपको प्रॉफिट होगा, राइट। तो जो लेवल हम लोगों ने देखे कि अगर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है तो प्रॉफिट होता है, और इन केस अगर ये उस लेवल तक जा नहीं पा रहा है, समझिए यहां से 7-8%, 10%, अब आप देखो बहुत ही कम चांस होता है कि रिलायंस जैसा स्टॉक जो है वो एक महीने में इतना बढ़ जाए, है ना, 15-20% बढ़ जाए। अगर बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, और अगर ये यहां से लेके 1640 के रेंज के बीच में एक्सपायर हो जाता है वर्थलेस, तब भी आप देखो आपका प्रॉफिट जो है वो आपको पूरा मिल जाता है 4050 का, राइट। लेकिन दिक्कत कहां है कि अगर ये नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर आपका लॉस जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ऑलराइट। तो इसके लिए ऑफ कोर्स हम स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर हम यूज करते हैं तो हम इसको भी स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस को यूज करके हम इसको जो है कंट्रोल करेंगे, और साथ ही साथ मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम हेज करके भी अपनी इस पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी को सेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए ये हमारा ना फ्रेंड्स टेम्पलेट है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का, और ये टेम्पलेट देखिए आपको ना सब कुछ बताता है। यहाँ पर टेम्पलेट में देखिए आपको पीछे जो ग्रीन बैकग्राउंड दिख रही है ना, ये ग्रीन बैकग्राउंड बताती है कि ट्रेंड अप है, ऑलराइट। आप उसके बाद देखो ये आपको बताता है कि वोलेटिलिटी की जो कंप्रेशन है, वोलेटिलिटी कंप्रेशन हुआ है, ये आपको ये ना ये ब्लू डॉट दिख रहे हैं, ब्लू डॉट आपको बताता है कि मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ ये टेबल देखो आपको बताता है मोमेंटम स्ट्रांग है, बेस क्वालिटी अच्छी है, आपको लॉन्ग रहना चाहिए, वॉलेटिलिटी सही है, और यहाँ पर देखिए आपको स्ट्रैटेजी भी बना के देता है कि यहाँ पर आप है ना ये वाली स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस इतना होगा। तो ये टेम्पलेट हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है, और ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के ये टेम्पलेट को यूज करके फ्रेंड्स हमारे जो मेंटीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, राइट। चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग में हो, चाहे वो स्टॉक ट्रेडिंग में हो, वॉटएवर, जिस भी लेवल पे हो, जो भी चीज कर रहे हो, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, क्योंकि यहाँ पर ये ना आपकी एनालिसिस की टाइम को कट शॉर्ट कर देता है। आपकी जो एनालिसिस की टाइम है उसको छोटा कर देता है ये, राइट। तो आपको एनालिसिस में उतना टाइम नहीं लगता, एक बर्ड्स आई व्यू में आपको पता चल जाता है कि हाँ बॉस यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है, और आप अपने डिसीजन जो है वो बेटर बना सकते हो। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम मेंटरशिप प्रोग्राम है, 120 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में हम प्रॉपर एनालिसिस आपके साथ करते हैं, और उसके बाद हम आपके साथ ये टेम्पलेट शेयर करते हैं, स्ट्रैटेजीज आपको बताते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज हैं, ये सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस होते हैं। लाइव सेशंस आपके साथ होते हैं क्वेश्चन आंसर्स के, जहां पर आप अपने डाउट्स, आपके क्वेरीज जो है हमारे साथ जो है प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हो। हर एक मेंबर्स को मौका मिलता है कि आप आओ हमारे साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करो, आपके जो बॉटलनेक्स आ रहे हैं उसको डिस्कस करो। कम्युनिटी हमारी बनाई हुई है, वहां पर भी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत वहां पर भी नॉलेज जो है वो शेयरिंग होती है। तो इस प्रोग्राम के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए नीचे हमारा एक पूरा वीडियो बना रखा है, हम लोगों ने FAQ वीडियो मंगा रखा है, आप वो जाकर वीडियो देखो। अगर आपको लगता है कि आपके गोल्स से अलाइन करता है देन यू आर वेलकम। लेकिन एक चीज बहुत मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ना उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट सीख करते हैं मार्केट में, जिनको लगता है कि मैं कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करूंगा और अचानक में वो प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद जो है ना मैं पैसा वाला बन जाऊंगा, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं अपनी नौकरी को छोड़ दूंगा। नहीं सर, मैं वैसी प्रोमिस नहीं करता हूं। आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, और आप अगर टाइम एफर्ट डालते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मुझे आपके दिन के 2 घंटे चाहिए, ओनली 2 आवर्स ऑफ योर जेन्युइन एफर्ट, राइट। अगर आप सच्चे दिल से 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको बोलता हूं कि ओवर द टाइम आपका जो है ट्रेडिंग सुधरेगा, आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग सुधरेगी। प्रॉफिट बनने में टाइम लगता है, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट बनने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। मार्केट में जब आप प्रॉफिट बनाने लग जाओ तो फिर आप वहां से पीछे नहीं हटोगे, राइट।
तो वो क्विक इन क्विक आउट वाला अपना सिस्टम नहीं है, राइट। अपना सिस्टम है वे ग्राइंड, राइट, ग्राइंड ग्राइंड ग्राइंड, और जब एक बार उस लेवल पे आप पहुंच जाते हो तो आपका फिर सेकेंडरी हो जाता है प्रॉफिट, राइट। फिर आप एग्जीक्यूशन को समझने लग जाते हो, आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि डिटेल हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हमारे हैं। एक ऑप्शन का शॉर्ट प्रोग्राम है, ऑप्शन बाइंग का शॉर्ट प्रोग्राम है, जिसको बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोगों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, बहुत लोगों का पॉजिटिव रिव्यूज है। हाल ही में हम लोगों ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम लोगों ने 4-5 स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर की है। ये भी बहुत लोग ले रहे हैं और पॉजिटिव इनका रिव्यू मिल रहा है। तो कोई भी शॉर्ट प्रोग्राम आप ले लीजिए, और अगर आपको शॉर्ट प्रोग्राम लेकर अगर आपको लगता है कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम आपको करना चाहिए, आप अगर डिसाइड करते हो मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड करने के लिए, तो आपने जो शॉर्ट प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करी है वो इन्वेस्टमेंट हम वहां पर जो है एडजस्ट कर देते हैं। तो क्रिप्टोस का प्रोग्राम है, आप प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, एडवांस प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, आरएसआई का प्रोग्राम है, स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम है, एनी प्रोग्राम। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल भी करना चाहते हो तो आप वो प्रोग्राम्स जाकर देख सकते हो, राइट। तो अगेन लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक। अब हम बेरिश केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जहां पर सपोर्ट टूटने पे हम क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे, राइट। जहां पर कॉल सेल होगा, अब देखिए यहां पर क्या क्या क्राइटेरिया है। नंबर 1 अगेन 0.5 का डेल्टा, राइट। 2 ये वीकली चार्ट पे जो स्टॉक है वो सपोर्ट से नीचे जाएगा और आरएसआई 40 के नीचे जाएगा। डेली चार्ट पे क्या चाहिए कि डेली चार्ट पे आरएसआई जो है वो 60-40 के बीच में रहे, 60 को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा हो, राइट। यहां पर देखिए ये वोडाफोन आइडिया, ये सपोर्ट के पास है, अभी तक इसने सपोर्ट तोड़ा नहीं है, इट इज जस्ट एट द सपोर्ट, और आरएसआई देखिए 40 के पास है। तो जब ये सपोर्ट तोड़ देगा तो मोस्ट प्रोबेबली आरएसआई जो है वो भी 40 के नीचे चली जाएगी। आई एम अगेन वार्निंग यू, ये ट्रेड मत लीजिएगा, ऑलमोस्ट इसका टाइम क्रॉस हो चुका है। आप लोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, या इस तरह के ट्रेड्स कहां बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, उनको देखो। मैं आपको यहां पर सिर्फ ट्रेड सेटअप करना सिखा रहा हूं, राइट। तो ये हम लोगों का वीकली क्राइटेरिया, वीकली क्राइटेरिया में सपोर्ट टूटना चाहिए, आरएसआई 40 के नीचे जाना चाहिए। डेली क्राइटेरिया में देखिए आप, वो जो हम लोगों का आरएसआई का क्राइटेरिया था कि आरएसआई 60 के ऊपर ना जाए, तो वो यहां पर एकदम जो है वो मीट हो रहा है। अब जैसे ही सपोर्ट टूटेगा ना, हम जो है वो डेल्टा का कॉल भेज देंगे, जिसका डेल्टा 0.15 होगा, उस स्ट्राइक का हम कॉल भेज देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे मास्टर डे टेम्पलेट में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ट्रेंड जो आपको बता देता है, पीछे रेड है ना, ये आपको बता रहा है कि ट्रेंड जो है भैया बहुत वीक है, राइट। और ये देखिए ऑरेंज डॉट्स जो आपको बता रहे हैं कि मोमेंटम जो भी है वो स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में है, राइट। ये ग्रीन फ्लैग आपको बताता है कि एक बड़ा पुल बैक आ सकता है, तो यहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग है, तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली एक बड़ा पुल बैक आ सकता है। देखिए मास्टर डे टेम्पलेट अगर आपके पास होता तो ये ट्रेड आप जो है ना अपने आप ही अवॉइड कर देते, क्योंकि ग्रीन फ्लैग का मतलब कि एक पुल बैक यहाँ पर आ सकता है। तो बेरिश ट्रेड ऑफकोर्स हम नहीं लेते, क्योंकि ये सपोर्ट के पास है। देखिए सपोर्ट टूटा नहीं है, और जब तक सपोर्ट नहीं टूटा है आप कुछ भी अजम्पशन नहीं करेंगे, राइट। तो आइए यहाँ पर मैं आपको ये ट्रेड सेटअप करके दिखाता हूँ वापस, ऑलराइट। तो अब हम जैसे कि क्या कहा मैंने आपको, आइडिया, मैं यहाँ पर आइडिया टाइप करता हूँ, आइडिया पे आता हूँ। हम लोगों को बेरिश ट्रेड लेना है, तो हम लोगों को कॉल सेल करना है। तो कॉल कौन सा सेल करना है, जिसका यहाँ पर देखिए वापस हम यहाँ पर कॉल डेल्टा में आ जाते हैं। हमें वो वाला कॉल सेल करना है जिसका डेल्टा जो है वो 0.15 के आसपास हो। तो आप ये देख सकते हो कि ये 0.14 वाला डेल्टा है, हम इसको सेल कर देते हैं, राइट, डन। तो आप यहाँ पर देखिए ये कॉल हम सेल करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज दिखा रहा है, आपको करीबन एक लॉट में 4000 का प्रॉफिट होगा, 8% आपका आरओआई है। और यहाँ पर आप देखो 88% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कॉल है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। ये आपका देखिए मार्जिन जो है 55,000 के आसपास है। तो आप देखिए अगर यहाँ से ये प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका इंटैक्ट यहाँ पर दिखाई देता है, और ये अगर वर्थलेस एक्सपायर भी हो जाता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका इंटैक्ट रहता है। यस, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको नुकसान होगा, अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर ये अगर ये ऊपर की तरफ चले जाए तो आपको नुकसान होगा, लेकिन 18% ऊपर जाएगा तब जाके आपको 11,000 का नुकसान होगा जब। लेकिन ये टाइम वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी ना, आपका नुकसान जो है वो कम होता चला जाएगा, और फाइनली अगर ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा इस रेंज के अंदर भी, तब भी आपको फायदा हो जाएगा, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी आप इसको सेल कर रहे हो ना, आप इसको एक अनहेज्ड पोजीशन सेल कर रहे हो, और इस तरह से आपको इसको बनाना है, इस स्ट्रैटेजी को बनाना है। तो अब हम आते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा टाइम और लूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। मैं आपको हेज करना सिखाता हूं कि आप इसको कैसे हेज कर सकते हो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और एडवांस स्ट्रैटेजी इसी बेसिस पे सिखाऊंगा कि किस तरह से हम जो ना मल्टीपल लेग्स के स्प्रेड बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपके सामने कुछ रिजल्ट्स पेश कर रहा हूं। जो बोलते हैं ना कि ऑप्शन कॉल में पैसा नहीं बनता है, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है, ये ऑप्शन बाइंग में पैसा बना रहे हैं लोग। ये हमारे ऑप्शन बाइंग का प्रोग्राम है,
और ये आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं। ये सब ऑप्शन बाइंग वाले हैं सर। देखिए इन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी लिखी है, देखिए सब ऑप्शन बाइंग वाले हैं और सब अच्छा पैसा बना रहे हैं ऑप्शन बाइंग में। और ये सब हमारे मेंटरशिप के प्रोग्राम वाले हैं, सब जितने भी मेंटरशिप है ना, तो इनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है सर कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, मोमेंटम कैसे काम करता है, टेम्पलेट्स को यूज कर रहे हैं। और आप देखिए ऑप्शन बाइंग में पैसा बन रहा है। मैं स्पेशली ऑप्शन बाइंग के ही आपके लिए रिजल्ट्स लेके आया हूं। और कैश के, क्रिप्टोस के, कमोडिटीज के तो अलग हैं। दिस इज जस्ट ऑप्शन बाइंग, ये दिखाने के लिए कि ऑप्शन बाइंग को जो लोग एक तरह से ना नकार रहे हैं, जो बोल रहे हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है, मिसगाइड कर रहे हैं आपको, उस मिसगाइड में मत जाइए। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, बस आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ट्रेंड का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वोलेटिलिटी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और एक बार अगर आप वो बनाने लग जाए, एक बार आपको वो समझ में आने लग जाए, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा। ऑलराइट, अब हम आते हैं हेज में। नेकेड पोजीशन कैसे हेज करेंगे, सीधे सीधा यहां पर आते। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप देखिए हम जब बुलिश थे तो हमने 0.5 का डेल्टा का जो है पुट सेल किया था। अब हम और आउट ऑफ द मनी जाएंगे और 0.05 वाला डेल्टा या 0.07 वाला डेल्टा का पुट है वो बाय कर लेंगे। तो एक पुट हम लोगों ने सेल किया 0.15 डेल्टा का, ये हम लोगों ने सेल किया, और हम पुट जो है वो बाय कर लेंगे। यहां पर देखिए 0.05 से 0.07 डेल्टा का पुट हम बाय कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी पोजीशन जो है वो हेज हो जाएगी, हमारा लॉस जो है वो अनलिमिटेड नहीं होगा। अभी आप यहां पर देखो स्क्रीन पे आपको अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है, ये लॉस अनलिमिटेड नहीं होगा, राइट। सिमिलरली कॉल के लिए भी वही करेंगे। जब हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे थे तो हम कॉल सेल करके ट्रेड कर रहे थे, और हम लोगों ने कॉल जब बेचा तो 0.15 डेल्टा का कॉल बेचा। अब आप देखो हम क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी कॉल को खरीद लेंगे। तो 0.15 डेल्टा का कॉल हम लोग सेल करते हैं, और बाय हम लोग क्या करेंगे, 0.05 डेल्टा का कॉल हम बाय कर लेंगे। तो अपने उस पोजीशन को हेज करने के लिए तो हमारा रिस्क जो है वो अनलिमिटेड नहीं रहेगा। तो आइए मैं आपको यहाँ पर आइडिया पे दिखा देता हूँ, और उसके बाद आप जो है ना इसको अपने आप प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कॉल जो हम लोगों ने यहाँ पर सेल किया था, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर सपोर्ट टूटेगा तो प्राइस नीचे जाएगी, और कॉल हम सेल करेंगे तो हमारा फायदा होगा। अब इसको हम हेज कर रहे हैं, तो अब इसको हम कैसे हेज करेंगे, आइए मैं आपको वापस यहाँ पर एक कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्ड करके दिखाता हूँ। चलिए रिलायंस का ही दिखाता हूँ आपको। रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर जा रहा था तो हम लोगों ने क्या किया था, 0.15 का डेल्टा है, ये देखिए इसको सेल कर दिया था। और अब हम क्या बोलेंगे, ऊपर आएंगे और ये देखिए 0.05 के आसपास का पुट जो है वो हम बाय कर लेंगे। अब यहां पर आप देखो कि अब यहां पर जो आपका अनलिमिटेड, ठीक है, ये बाय हम नहीं कर रहे थे तो आपका लॉस जो था वो अनलिमिटेड था। जैसे हम बाय करते हैं आपका लॉस जो है अब वो लिमिटेड हो जाता है। अब अनलिमिटेड नहीं, कल को अगर रिलायंस घूम जाए, कल को रिलायंस में अगर बड़ा गैप डाउन आ जाए, इन केस, देखिए मैंने आपको क्यों बोला कि आप लार्ज कैप स्टॉक्स को ही ट्रेड करो, क्योंकि वो ना 10% गैप डाउन नहीं हो सकते, 5% गैप डाउन नहीं हो सकते, रेयर केस सिनेरियो, रेयर इवेंट में होते हैं। तो इसीलिए हम बहुत सेफ्टी में रहते हैं जब हम लार्ज कैप में फ्यूचर्स में या ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में खासकर। तो यहां पर देखिए अगर हम हेज नहीं लेते तो हमारा लॉस अनलिमिटेड होता। और यहां पर ध्यान से देखिए आप, ये जो स्टैंड अलोन जो मार्जिन है ये भी देखिए कैसे कम हो रहा है। जैसे ही हम जो है यहां पर ले रहे हैं हमारा स्टैंड अलोन मार्जिन भी कम हो रहा है, राइट। हाँ ऑफ कोर्स यहां पर आपको प्रॉफिट थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर 5% का आरओआई था, आप ये लेने के बाद जो आरएसआई है थोड़ा सा, ये आरओआई थोड़ा सा कम हो गया, प्रॉफिट आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त मेरे, अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो अपने को थोड़ा सा जान का जोखिम, अगर हम जानते हैं कि अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास है तो कल को अगर हमें लग जाए, हमें हर्ट हो जाए, तो हमारा जो बैकअप है कम से कम थोड़ा जो लगा लेकिन मॉनेटरी नुकसान नहीं होगा, राइट। दोनों तरफ से मार नहीं पड़ेगी, एक तरफ से ही मार पड़ेगी, राइट। तो ये वही चीज है, एक तरह से अगर आप हेज करते हो तो आप मार्केट का एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, राइट। तो अब आपको जाकर क्या करना है कि इस स्ट्रैटेजी को ना पेपर टेस्ट करिए, इसको जैसे बोलते हैं ना पेपर ट्रेड करिए, पेपर टेस्ट करिए, 1-2 महीने ट्रेड करिए पेपर ट्रेड, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी एक लॉट के साथ ट्रेड करना शुरू करिए। एक लॉट में कन्विक्शन आता है 2 लॉट लीजिए, 2 लॉट में कन्विक्शन आता है 3 लॉट लीजिए, लेकिन गो स्लो, राइट। अभी हम और भी आपके लिए स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, और 2-3 स्ट्रैटेजीज हैं, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज ही हैं आरएसआई को लेकर। ऑप्शन बाइंग अगर आपको समझनी है तो हमारा एक पूरा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ऑप्शन बाइंग के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक, आप जाकर उसको लीजिए। आपका पूरा जो प्रीव्यू है ऑप्शन ट्रेड करने का बदल जाएगा, राइट। ये आश्वासन मैं देता हूं, आपने कभी उस तरह से ऑप्शन को अप्रोच ही नहीं किया जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।
स्टे सेफ।